तो स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक नए वीडियो में। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। हमारा ये क्लास 9 मैथमेटिक्स का चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.3 में बेटा दो तरीके की चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, और दूसरा है कि आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के दो प्रकार के क्वेश्चन है। चलिए पहले ना डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप प्रॉपर आप डिवाइड करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल लेके इसको शुरू करता हूँ। एग्जांपल से चालू करते हैं इसको। देखो ये आप नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं नॉर्मल डिवीजन, जैसे कि ये देखिए इसको करते हैं 9, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 10/3 का आंसर आ रहा है 3.33, ऐसे रिपीट करता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, कैसा हुआ बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 7/8 को डिवाइड करूं 7 8, देखो इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो 8/7 का हो गया, नहीं 7/8 का हो गया बेटा ये 0.875, ये रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स ये है टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग चीज, ठीक। इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब शांत। और ये हो गया अशांत पुनरावृत्ति। 1/7 को जरा करते हैं 1/7, उसके बाद देखो यहाँ पे 10 आ गया। 10 मतलब ये स्टार्टिंग में भी तो 10 था, मतलब इसके बाद ये चीज रिपीट कर जाएगी। मतलब ये देखो इसका आंसर आ गया 0.14287, और ये रिपीट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये चीज के बाद बेटा मैं आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में बताता हूँ कि आप बिना डिवाइड करे आप कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ऊपर में तो जो मर्जी हो, अगर नीचे में ऐसा कुछ हो, या तो 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या फिर दोनों ही हो, अगर इस फॉर्मेट में हुआ p अपॉन में 2 की पावर m और 5 की पावर n, या फिर p अपॉन में 2 की पावर m, या फिर p अपॉन में 5 की पावर n, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हुआ बच्चों तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, मतलब शांत दशमलव। वो क्या हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। जरा इस चीज को अप्लाई करते हैं। यहां पर देखो ये क्या है, नीचे में 3 है। 3 के बेटा फैक्टर करोगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 ही तो होगा, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा 3 है। तो ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। दिख रहा है आपको, ये देखो इसमें 8 है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। मतलब ये देखो ये वाला फॉर्मेट बन गया, ये वाला, तो ये क्या चला गया, ये चला गया टर्मिनेटिंग। उसके बाद ये देखो 7 कोई भी फॉर्मेट नहीं आ रहा, तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। आप बिना डिवाइड करे भी
आप बिना डिवाइड करे भी आंसर दे सकते हैं। आप बिना डिवाइड करे भी आंसर दे सकते। जरा मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ बेटा, अगर एक्सरसाइज 1.3 में जाओ आप, 1.3 में इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे। फर्स्ट का देखो, फर्स्ट पार्ट ये है 36/100। तो ये तो आपका सिंपल ही हो जाएगा, ये 0.36 आ जाएगा। ठीक है, 0.36 है, ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 10 का मल्टीपल हो तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको यूं देखना भाई, राइट से डेसिमल लगा देना, जितने जीरो उतने डिजिट के आगे। बेटा जैसे 1/11 है, इसका अगर 1/11 तो 1/11 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो आप ये देखिए, 11 के अगर हम फैक्टर बनाए तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है ये। तो प्राइम नंबर का कुछ तो बनेगा ही नहीं यार, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप बिना डिवाइड करे भी कर सकते हैं यार। ये देखो, अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, 1 ये रहा, 11 बाहर में, 0 एक और 0 एक और 0, 11 99, क्या बचा? 1 बचा। फिर से यही 2 जीरो लगाओगे, एक 0, फिर 11 99। तो आप देख रहे हो ना यार, बार बार वही चीज आ रही है, 09 रिपीट कर रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 09 रिपीट कर रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के आगे भी अगर जाना है तो फिर आपको बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चीज समझ में आई? नहीं आई तो फिर से एक और एग्जांपल आप देखिए। थर्ड एग्जांपल, थर्ड पार्ट, 4 1/8। पहले तो इसको सॉल्व करके लिख लो, 4 8 32 और 1 33, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ये ऐड किया जाता है। 33/8, इसको बेटा ये देखो, आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। अरे लिख सकते हैं ना यार, कैसे लिख रहे हैं बेटा? ये देखो, ध्यान दो, इधर देखो, क्या ये वाला एरिया आपको दिख रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ। यस बेटा, आपको ये दिख रहा है। ये देखो, ये 8 है ना, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। देखो 2 की पावर 3 लिख रहे हो। ये देखो, ये वाला फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ये जो 4 1/8 है, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ये शांत दशमलव हो गया। ये क्या हो गया? ये शांत दशमलव हो गया बच्चों। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान देंगे आप लोग। आप लोग इधर ध्यान दीजिए बेटा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए देखो, करके देखते क्या ये सही में टर्मिनेटिंग है क्या? 33 8 8 4 जा 32, पॉइंट लगाया, 8 8 एकम 8, 2 0 8 दूनी 16, 4 0 8 पंजे 40। देखो 8 पंजे 40 हो गया टर्मिनेट। रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स टर्मिनेट। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट 3/13 है ना। अब ये देखो, एक प्राइम नंबर है तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फॉर्मेट नहीं उन तीनों में से। पांचवा पार्ट 2/11, तो जैसा ये 1/11 था ये वाला, वैसे ये 2/11 है, नीचे में ऐसा ही है, तो ये भी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और एक आखिरी पार्ट है 329/400, 329/400। तो बेटा जब इसके फैक्टर करूंगा ना 400 के, ये देखो जरा, ये देखो, तो ये हो गया 329 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया, तो ये हो जाएगा रे टर्मिनेटिंग, और खुशियां बनाओ। दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी थी। इसके बाद जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दैट इज P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जरा वो भी आपको सिखाते हैं, और आप बने रहिए और मजे से चीजों को समझते जाइए।
एक्सरसाइज 1.3 का ही पार्ट है ये सब। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों वगैरह को साथ शेयर करें इस चीज़ को। P अपॉन Q के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो पहला मैं करके दिखाऊंगा 0.6 को, दूसरा मैं करके दिखाऊंगा 0.47 बार को, तीसरा मैं करके दिखाऊंगा 0. मैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ 1. ये एक सेकेंड, हाँ 1.27 बार को, और चौथा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को बहुत बहुत मजे 0.235, और एक और कर देंगे पांचवा भी आपके लिए। और क्या ये भी करके दिखाएंगे आपको। बेटा ध्यान दो, इतना सारा आपको करके दिखाएंगे। देखो पहले इसको मान लो x इक्वल टू 0.6, लेट कर लो यार, इसको लेट कर लेना। उसके बाद देखो कितने डिजिट रिपीट करनी है, एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो अगर एक डिजिट रिपीट करती है तो आप 10 से गुणा करोगे, 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 100 से करोगे, 3 डिजिट रिपीट कर रही है तो 1000 से करोगे, और 4 डिजिट अगर रिपीट करती है तो 10,000 से करोगे। इस चीज को आप ध्यान रखना बेटा कि नंबर ऑफ कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड दोनों तरफ 10 की गुणा होगी, तो ये हो गया 10x। इधर देखो क्या हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा। कैसे हो गया ये देखो 0.66 है ना, ये तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो एक डेसिमल इधर चला जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, और डिवाइड करते हो तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, तो ये 6.6 बार हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि डेसिमल के राइट साइड में उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने पहले थे। पहले कितने थे, एक थे, तो अभी भी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। उसके बाद क्या करोगे, 2 में से 1 को घटा दोगे, मतलब सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को घटाओगे तो 10x माइनस x, तो ये तो 9x हो गया। 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो ये तो खत्म 0, तो इधर आ गया 6। तो x की वैल्यू 6/9, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2/3। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये चीज है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/3, p/q में कन्वर्ट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में समझ लिया, एक में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा। देखो x की वैल्यू मान लिया हमने 0.47, x की वैल्यू हमने कितना मान लिया 0.47। कितने डिजिट रिपीट कर रही है बेटा, एक डिजिट रिपीट कर रही है। कितने से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x बराबर में 0. ये देखो ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो अभी कितना होना चाहिए, अभी भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा 4.77 हो जाएगा बेटा। इसको ऐसे कर लो 4.77, क्योंकि 7 तो कई बार ही है ना, आप तो 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार लिख दो। तो ये चीज आ गई, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे, तो 2 माइनस 1, 10 में से 1 गए तो बेटा 9x। ये देखो 4.77 बार 0.47 बार, 7 से 7 गया 0, 7 में से 4 गए 3, इधर 4, 4.3 आएगा, इधर क्या आएगा 4.3। तो 9x बराबर क्या है 4.3 आया, x बराबर 4.3 अपॉन में 9 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43 अपॉन में 90 आ गई। कितनी आ गई 43 अपॉन में 90। यार डेसिमल हटा तो नीचे में 0 लगेगा बच्चों, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला खुद से करो। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, तीसरे वाले में समझ में आ जाएगा, समझ में जरूर आएगा, ये जरूर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। 1.27 बार, x की वैल्यू मान ली 1.27, कितने डिजिट रिपीट कर रही है, तो सर 2 डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ बताया था एक डिजिट पे 10 से 2 डिजिट पे 100 से गुणा करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, इस बार मल्टीप्लाई बाय 100, तो इधर हो गया 100x।
अब देखो 100 से कर रहे हो तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो गया 127.27। बेटा ये तो कई बार लिख सकते हो आप यार। ये देखो डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करोगे तो इसको तो 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 27 आ गया, तो इसको फिर से 1, इसको 2, 2 माइनस 1 करते हैं। 100 में से x गया तो 99x। इधर देखो बेटा क्या बचेगा, ये देखो 127.27 और 1.27, तो ये बाहर से बाहर तो ये तो खत्म हो गया, 0। इधर देखो 6 2 1 126 है, तो ये हो गया 99x इक्वल टू 126। तो x बराबर 126 अपॉन में 99। ध्यान से देखना ये 3 के टेबल में कट रहे हैं दोनों, 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा, तो x बराबर 42 अपॉन में 33। होपफुली अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 2 पार्ट और है वो भी मैं करवा रहा हूँ, तो उसको ज़रा और ध्यान से देखना। एक पार्ट और करवाऊँगा, एक आपको खुद से करना होगा बच्चों, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। फिर से मैं ये वाला चीज़ करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, ये तो ईजी है तो इसको खुद ही कर लेना। तो 4 वाला ज़रा समझो, अब समझ में आ जाएगा। x बराबर 0.235 कितनी डिजिट रिपीट कर रही है बेटा, ढंग से देखिए, 2 डिजिट रिपीट कर रही है, तो आपको कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 100x। देखो ये जो चीज है कहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। 100 की गुणा कर रहे हो तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो आपको डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट रखनी, 3 डिजिट रखनी, तो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर जाएगी तो ये हो जाएगा देखो 23.5, उसके बाद देखो 23, एक मिनट, इसको जो है ना इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा आप ढंग से समझो। x बराबर 0.2353535 इस तरीके की चीज है। मैं कह रहा हूँ ये जो है यहाँ पे चला जाए, तो ये हो गया बेटा 23.535, मतलब ये डिजिट रिपीट कर रही है, तो ये ऐसे लिख देंगे, ये 23.535 ऐसा। ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख लो बेटा, समझ में आनी चाहिए। मतलब मेन मुद्दा ये, आपको आपके दिमाग में चीजें घुस जानी चाहिए। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 माइनस 1, 100 में से 1 गए 99x, ये माइनस करते जरा, ये देखो इधर देखो 23.535 और ये है 0.235, तो ये तो खत्म 0, 5 में से 2 गए 3 और ये 23.3 आ गया, 23.3। तो x की वैल्यू आ गई 23.3 अपॉन 99। डेसिमल हटाओगे तो 1 0 और लगेगा, मतलब x बराबर 233 अपॉन में 990। ये चीज है बेटा, होपफुली अब समझ में आ गई होगी। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और थोड़ा सा जो है इसमें जो एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है वो आप फटाफट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मेन चीज़ें बता दी है और कुछ क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने पहले ही करवा दिया था, अब वीडियो को पीछे करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.142857 ये। तो आपसे पूछा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 यूजिंग दिस। देखो 2/7 की वैल्यू आप इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14, 2 2 पंजे 10 और 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 और 5, 2 4 8, 2 1 2.0। ये देखो 3/7 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 3 2 6 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4 ऐसे। ठीक है, ऐसी 4/7 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 28,
4 पंजे 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 0.8। ठीक है, ऐसे ही आप 5/, और 6/7 भी सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/7 आ जाएगा, 6 से कर दो तो 6/7 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बेटा, P/Q में कन्वर्ट करना है, ये भी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने खत्म करवाया है, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ इसको P/Q में करना है, और ये चीज दे रखा बेटा 0.99999, 5 बार 9 है, तो मेनली बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये 0.9 पे बार है। तो अभी अभी बताया एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो x की वैल्यू ले लिया मैंने 0.9 पे बार, x पे x बराबर 0.9, एक डिजिट रिपीट कर रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10x बराबर, देखो ये इधर चला जाएगा तो 9.9 पे बार है, कि 9 तो कितनी बार लिख सकते हो आप, बस ये चीज का भी ध्यान रखिए, डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट ही रहेगी। ये आ गया 1 और ये आ गया 2, 2 - 1 करेंगे बच्चों, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो 9x, और देखो इधर क्या आ जाएगा 9.9 बार, 0.9 बार, तो 9 से 9 खत्म 0, और ये 9, तो ये 9, तो x की वैल्यू 9/9, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। तो इसमें देखो उसके बाद क्या पूछा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के विद्यार्थियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर। हाँ देखो एक थोड़ा सा ये है कि वो P/Q में लाना था, तो ऑब्वियसली ये जो 0.99999 लगभग 1 के बराबर ही है, तो इसलिए हमें ऐसा आंसर देखने को मिला है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 ही है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17, 1/17 के दशमलव एक्सपेंशन के अंकों में पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की। देखो डिवाइड करके देखना है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीटेशन चालू हो रहा है। देखो जरा करते हैं बेटा, ध्यान देना आप, बहुत लंबी से डिवीजन होगी इसकी। पॉइंट लगाओ 0, एक और 0 लगाओ, 17 पंजे 85, 15 1 0 17, 17 8 133, नहीं 136, 17 8, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 निम 153, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 30 कहीं नहीं था क्या, नहीं 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, यहाँ पे ये चीज, ये नीचे में आ गया 8, ये देखो 110 था, 110 के नीचे 102, फिर 8 बचा, फिर 0, 17 चौके 68, 17 छीक 102, 17 सत्ते 119, 1 आया, 1 देखो। अब बेटा ये देखो स्टार्टिंग वाला पोर्शन अब आ गया, ये 100, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये रिपीट हुआ, ये इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आफ्टर 16 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 16 डेसिमल प्लेस number starts
नंबर स्टार्ट्स रिपीटिंग, नंबर रिपीट होना चालू हुआ है 16 डेसिमल प्लेस के बाद। ठीक है, आप खुद से भी करके देखना, थोड़ा सा काफी लेंदी है बट आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने बता दिया बेटा कि बिना डिवाइड करे आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बता सकते हो। तो मैंने बताया p अपॉन में या तो 2 की पावर m हो, या p अपॉन में 2 की पावर नहीं 2 की नहीं 5 की पावर n हो, या फिर p अपॉन में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है क्वेश्चन नंबर 1 करवाते समय, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार, रूट में कोई भी नंबर लिख लो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। 3 ही लिखने, हम तो बहुत सारे लिख सकते हैं। इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी में अशांत वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में परिमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर, देखो 5/7 और 9/11 है, 5/7 एंड 9/11। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है। तो मैं बोर्ड का ये वाला हिस्सा थोड़ा मिटा लेता हूँ सो दैट कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए इसको करने के लिए। कौन सा है? तो बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा यार। 5 और 7 को डिवाइड करके आएगा क्या, देखो इधर 5 7, मतलब देखो और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब 0.714 आया। और भी मतलब ऐसा खत्म नहीं हुआ तो मैं ऐसा हल्का सा कर देता हूँ, बट और भी आगे आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये आगे चलता रहेगा, तो आगे करने की कोई खास जरूरत है नहीं। 9/11 को भी आप रफ में डिवाइड कर सकते हो। तो 0.818 आ रहा है। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी आगे चलता रहेगा। तो इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर है। तो आप ये देखो बेटा, ये 714 और ये 818 है। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं हम, जैसे कि 0.700, जैसे 71 और 81 है, 72 हो गया, 0.73 हो गया, 0.74 हो गया, 0.75 हो गया, 0.76, सब इन्हीं के बीच में ही है, 0.77 है। ठीक है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर वी कैन राइट 01 001 0001, इस तरीके का पैटर्न मैं बना सकता हूँ। जैसे 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, 03 003 0003, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, या फिर 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, 02 002 0002, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, 01 001 0001 4 को 01 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से वी कैन राइट इनफाइनाइट, जितने मर्जी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड थी सिर्फ 3 लिखने, हम बट अनगिनत लिख सकते हैं बच्चों, इतना ध्यान रखना आप। बस उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। धैर्य बनाए रखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं मानता हूँ। आप 2 बार करके देख लीजिए अगर आपसे देखा नहीं जा रहा है एक बार में। और अगर आप अभी तक देख रहे हो इसका मतलब आप बहुत धैर्यवान बच्चे हैं और जीवन में बहुत आगे जाएंगे आप। अगर इतनी लंबी वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखो रैशनल और इरेशनल के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट देखो 23 रूट में, सेकंड पार्ट जो है 225, थर्ड पार्ट जो है 0.3796, फोर्थ पार्ट में है 747,
8478478 डॉट डॉट डॉट। फिफ्थ पार्ट 1.01001001 4 को 01 डॉट डॉट डॉट। देखिए अगर मैं डेसिमल, ये देखो ये रूट वाला नंबर है, ये इरेशनल है। रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, लेकिन इसका आंसर बेटा 15 आएगा तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये रैशनल हो गया, ये परिमेय हो गया, और ये अपरिमेय है। ये देखो टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर सारी वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, मतलब वो रैशनल नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद ये देखो बेटा, इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो 478 फिर 478, इसका मतलब ये 7.478 ये रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली चीज में इस चीज को एक्सप्लेन किया बेटा, पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा बेटा, उसको चेक कर लीजिए आप। उसके बाद देखो 01001001001, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये है इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।